हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आपको बता दूं कि नैनीताल बैंक में पीओ और क्लरिकल के लिए नया रिक्रूटमेंट निकला है। इनका जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है आप यहां पर जाकर काफी सारी डिटेल देख सकते हैं। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन में कुछ जरूरी चीजें बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम एक बार नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर यह आपका नोटिफिकेशन। आपको एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली जो ये नैनीताल बैंक है ये दोस्तों एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जो कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। ओके, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इन्होंने पीओ और क्लरिकल निकाले हैं वो कितनी कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। आप देखें कि पीओ की 75 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्लरिकल की 80 वैकेंसीज हैं। तो टोटल आप ये देख लें कि 155 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया है। एज का क्राइटेरिया बिल्कुल है। आप ये देखें कि पीओ और क्लर्क दोनों में मिनिमम एज तो 21 साल है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है पीओ में, क्लरिकल के लिए 28 साल है और पीओ के लिए 30 साल है। ठीक है, एक चीज यहां पर दोस्तों और जरूरी है कि अगर आप इस बैंक को ज्वाइन करते हैं तो आपको बॉन्ड पीरियड यहां पर मिलेगा। ठीक है, बॉन्ड पीरियड क्या होता है वो मैं आपको एक बार यहां पर बता देता हूं। बॉन्ड पीरियड का मतलब ये है कि अगर आपने इस बैंक को ज्वाइन कर लिया तो आपको पीओ में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 2 साल आपको सर्विस वहां पर देनी मैंडेटरी है। क्लरिकल में ज्वाइन करते हैं तो 2 साल आप यहां पर सर्विस जरूरी देते हैं। अगर आप इतने बीच में जाना चाहते हैं, आपका सपोज करें कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पीओ में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 2 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे वहां पर, तब आप की सर्विसेज से आपको रिलीज किया जाएगा। तो यहां पर लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली नोट दैट दे विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट विद सिक्योरिटी फॉर सर्विंग द बैंक फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो मतलब आपको इतने दिनों यहां पर सर्विस देनी जरूरी है। अगर आप जाते हो तो आपको जो बैंक का बॉन्ड है उसमें आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या बेसिकली इन्होंने रखा है। तो आप देख लें कि पीओ के लिए फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस कंप्यूटर नॉलेज। का मतलब ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, 50% नंबर कम से कम आपके होने चाहिए। इससे कम नंबर होंगे तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई पर्सन जिसका 49.99 है तब भी वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर 50% मार्क्स होने उसके जरूरी है। ओके, प्लस साथ में कंप्यूटर आना चाहिए। और ये जो चीज है यहां पर लिखा है कि प्रेफरेबल एक्सपीरियंस, अगर उसके पास में कैंडिडेट हैविंग 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बी गिवन प्रेफरेंसेस, मतलब कि ऐसे लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी अगर उनके पास एक्सपीरियंस होता है तब। ठीक है, तो किसी भी आप एनबीएफसीज में अगर आप काम कर रहे हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इस बैंक ने ये कहा है। ओके, अब देखो दोस्तों, क्लियर आपका ये हो गया ये वाला पॉइंट। इसके बाद आप ये देख लो कि जो क्लर्क है, क्लर्क में भी यही है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 45% आपके मिनिमम मार्क्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, प्लस कंप्यूटर आना चाहिए। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंसेस यहां पर दी जाएंगी। ठीक है, एक चीज मैं आपको और यहां पर बताना चाहूंगा, अगर आप स्क्रॉल करेंगे कुछ और भी पॉइंट्स हैं यहां पर। ये लिखा है कि रिम्यूनरेशन कितना कितना है, पे स्केल पीओ में है 23,700। ठीक है, क्लरिकल में कितना है 11,762 समथिंग। जो सैलरी है स्टैंडर्ड सैलरी है वही आपकी पीओ और क्लर्क की यहां पर भी बनती है। ओके, बाकी अप्लाई करने के लिए प्रॉपर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको फोटोज वगैरह जैसे आईबीपीएस वगैरह में करते हो वही आपको सेम फंडा यहाँ पर अप्लाई करना है, प्रॉपर डिक्लेरेशन देना है, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, फी मैं बता दूं, फी इन्होंने बहुत ज्यादा रखी है। पीओ के लिए 2,000 रुपए की फीस ले रहे हैं, क्लर्क के लिए 1,500 रुपए की फीस ये ले रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इतना पैसा पे करना होगा, बहुत ह्यूज अमाउंट है, तो आप देख लें। बाकी एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कब से क्या स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस है ये 29/8/2020 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और क्लोजर हो जाएगा 15/9 को। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट आपको इसी दौरान करनी है 29 से 15 के बीच में। ठीक है, ये चीजें आपने देख ली होंगी डिटेल, और आज ये नोटिफिकेशन आया है तो मैंने आपके सामने ये वाली चीज बता दी। और अगर आप पेपर देंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या आपका बेसिक द डिटेल्स फॉर द पीओ ग्रेड 1। ठीक है, ये क्या क्या होगा इसमें इन्होंने लिखा है कि रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जनरल अवेयरनेस, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं आपके बेसिकली। और इनमें 45, 35, 40, 25 इतने मिनट का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने बताया कि टेस्ट डिटेल्स फॉर द क्लरिकल क्या है वो यहाँ पर बताएं कि 40-40 नंबर के जो है पेपर होगा, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसके बाद लिखा है पेनल्टी बिल्कुल लगेगी, आप अगर क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ चॉइसेस पर क्वेश्चन फॉर द पीओ एंड क्लर्क, 5 ऑप्शन वहां पर दिए होंगे। ठीक है,
तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए इस फॉर्म को भरने से पहले। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फॉर्म को भरेंगे नहीं भरेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। लेकिन दोस्तों जिस दौरान बहुत सारे लोग इस तरीके की जॉब्स में जाते हैं और लोगों का सिलेक्शन भी होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। आप अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को एक बार क्लोजली ऑब्जर्व कर लेना, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। सब कुछ सिलेबस वगैरह सेम है, जो आप मॉक टेस्ट की तैयारी करो वही सब कुछ सेम है, कोई भी एक्स्ट्रा आपको ऐसी वैसी चीज़ देखने की जरूरत नहीं होने वाली, ठीक है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, लाइक रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी हो गया, आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो गया, तो इसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस मॉक के बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। उसमें कुछ फ्री आते हैं जो कि वीकली वगैरह पे प्रोवाइड होते हैं, और पहला मॉक तो हर एक का फ्री है, तो मैं चाहूंगा आप सभी उसको जरूर एंजॉय करें, दें। नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर बाकी और भी चीज़ होंगी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मिलेंगे हम लोग एक बार फिर से अगली वीडियो में।